ये गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फेस्टिवल सीज़न शुरू हो रहा है, तो उसके लिए हमें न्यू न्यू लुक ट्राई करना पड़ता है ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम फेस्टिवल सीरीज़ बनाएं। उसके लिए मैंने ना आज जो हमारे नवरात्रि होते हैं ना, उसका जो फर्स्ट डे होता है, उसके लिए मैंने आज ये मेकअप लुक ट्राई किया है। और ये लुक मैंने कैसे किया है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो फिर इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना प्लीज़। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले लिया है खादी नेचुरल का मॉइस्चराइज़र। उसे फिर मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और इसे मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है, अच्छे से अप्लाई किया है, ताकि मेरे फेस में थोड़ी सी नरिशमेंट मिले और मेरा जो क्या कहते हैं फाउंडेशन वगैरह होएगा वो अच्छे से मतलब ब्लेंड हो। और उसके बाद मैंने क्या कहते हैं प्राइमर यूज़ किया है। फाउंडेशन लगाने से पहले ना प्राइमर बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपको फ्लॉलेस बेस चाहिए। और ये कहीं ना हमारे स्किन को फाउंडेशन से प्रोटेक्ट भी करता है, इसलिए हमेशा हमें ना मतलब क्या कहते हैं प्राइमर हमेशा यूज़ करना चाहिए फाउंडेशन लगाने से पहले। उसके बाद मैंने कलर करेक्टिंग यूज़ किया है, बिकॉज़ मेरे डार्क सर्कल्स हैं। और ये इसलिए हैं क्योंकि मैं रात को जाग जाग के आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, बट आप लोग तो मुझे सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, लाइक ही नहीं करते हो। और गाइस, आपको पता है ये मेकअप लुक ना एंड में बहुत ही ऑसम होने वाला है, स्पेशली उनके लिए जो न्यूली मैरिड लेडीज़ हैं या गर्ल हैं, जो भी हैं, मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं स्पेशल होएगा, जिनकी न्यू न्यू शादी हुई है। मैं उस अकॉर्डिंग फर्स्ट नवरात्रि का लुक बता रही हूँ। सो जो जो न्यूली मैरिड गर्ल हैं वो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, लाइक भी करना, कमेंट भी करना अगर वीडियो अच्छी लगी, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और आप सब देख सकते हैं कि क्या कहते हैं मेरे डार्क सर्कल्स किस तरह हाइड हो गए। और अब मैं अपने क्या कहते हैं फेस पे थोड़ा सा कर रही हूँ कलर करेक्टिंग, ताकि जो मेरे डिस्कलरेशंस हैं वो दूर हो जाएं और एक फ्लॉलेस मुझे मिले मेकअप, सॉरी फ्लॉलेस बेस मिले मुझे। गाइस, वैसे ना मैं चबड़ चबड़ बहुत करती हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। काम की चीज़ है सिर्फ सुनना, बाकी ना मतलब इग्नोर करते रहना। मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मेरे घर वाले भी कहते हैं। सो बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए हम ब्लश पे आते हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा भर भर के ब्लश यूज़ कर रही हूँ। फाउंडेशन से पहले एक चीज़ नोटिस करना, ठीक है। और ये मेरी नंद है, ठीक है। ये मुझे कह रही है कि आप क्या कर रहे हो, मतलब क्या कहते हैं कुछ बातें हो रही थी हम दोनों में। ये मुझे अपना सूट दिखा रही है, भाभी देखो मैं कितनी छोटी सी हूँ और मेरा सूट देखो कितना छोटा सा है, ये इस तरह मुझे बोल रही थी। तो वही वो अपनी हाइट पे थोड़ा सा हंस रही थी। सो यहाँ मैंने ब्लश को भी ब्लेंड कर दिया है। मुझे पता है आप लोगों को ब्लश ज़्यादा लग रहा है, बट डोंट वरी, एंड में हम फाउंडेशन लगाने के बाद देखेंगे। आप लोग क्यों इतना टेंशन लेते हो। ब्लश को ब्लेंड कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से। और उसके बाद मुझे ना खुद की शक्ल देख के वो वाला याद आ रहा था, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, वो वाला मुझे सॉन्ग याद आ रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने फॉरएवर का फाउंडेशन अप्लाई किया। पहली बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, तो फिर मैंने दोबारा से फाउंडेशन उठाया और आप लोगों को दिखाया, फिर मैंने अप्लाई किया। और मैं ना आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं ना कभी भी फाउंडेशन ना ब्लेंडर से या ब्रश से नहीं लगाती हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे ना मतलब अच्छा ही नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है फिंगर इज़ द बेस्ट, ठीक है। फिंगर से मेरे लिए, मतलब मेरी पर्सनल चॉइस है कि फिंगर से अच्छा ब्लेंडर और कुछ नहीं है। मतलब अब आप सबका मुझे नहीं पता, ठीक है, हर एक इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। मेरे लिए तो फिंगर ही मेरा बेस्ट ब्लेंडर है, तो मैं फिंगर से ही मतलब अप्लाई करती हूँ, ब्लेंड करती हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अभी मैं भूत लग रही हूँ, आई नो, आप लोगों को भी लग रही हूँ और मैं खुद को भी लग रही हूँ। बट कोई ना, धीरे धीरे अभी ये ब्लेंड होएगा और ब्लेंड होने के बाद देखना आप लोग, चमत्कार हो जाएगा। अचानक ही ये सारे जो पैचेस वगैरह दिख रहे हैं ये सब हो जाएंगे। और देख लो ब्लश मेरा कहाँ गया, आप लोग बताओ मेरा ब्लश कहाँ गया। ब्लश तो गायब ही हो गया, ये क्या हो गया, ये तो जादू जादू ही हो गया। तो अब आप लोग देखिए ब्लेंड हो चुका है अच्छे से। और आप लोग बताइए कि आप लोग किससे ब्लेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसके बाद मैं क्या कहते हैं कंसीलर ढूंढ रही थी, फिर उसके बाद मैंने अपने क्या कहते हैं आँखों के नीचे कंसीलर अप्लाई किया, अभी आप लोग देखेंगे। अरे देखो जल्दी से, हाँ,
कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ डॉट डॉट में और सेकंड आइज़ में भी। हाँ गाइज़, आपको पता है जो ये नवरात्रि फेस्टिवल है ना, ये मेरा ना जैसे फेवरेट होता है ना, फेवरेट, वो फेवरेट वाला फेस्टिवल है। बिकॉज़ इसमें ना हम महाशक्ति के 9 रूपों का ध्यान करते हैं और उन्हें 9 दिन मनाते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। और फिर अष्टमी नवमी को हम लोग कंजका खिलाते हैं। तो मतलब बहुत ही एक एक्साइटमेंट होती है कि हम कंजका खिलाएंगे, या फिर जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं वो बहुत ही एक्साइटेड होती हैं कि हम कंजका खाने जाएंगे, हमें खीर पूरी मिलेगी, हलवा पूरी मिलेगी, या फिर चने का प्रसाद मिलेगा। मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं। और जो लेडी स्पेशली व्रत रखती है 9 दिनों का, भाई उनको तो ना मतलब दोनों हाथ जोड़ के ना नमस्कार है। क्योंकि इतनी हिम्मत ना भगवान किसी किसी को ही देता है कि आप हमारी भक्ति करो, हमारे लिए पूजा पाठ करो। और ये सब ना मेरे ख्याल से कर्मों का फल होता है, जो जो मतलब हमारे अच्छे कर्म होते हैं उनका फल होता है कि हमें भगवान की पूजा करने का, भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है। और हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि भगवान ना हमें याद रखें। हम भले भगवान को भूल जाएं पर भगवान हमें ना भूले। मतलब ऐसे कर्म करने चाहिए और भगवान हमेशा हमारा हाथ पकड़ के हमें सही राह पे लेके जाएं। अगर हम कभी मान लो जैसे हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, 100 दिन में से हम मान लो 80 डेज़ मतलब अच्छे कर्म कर रहे हैं, अगर हम 20 डेज़ भटक भी जाएंगे ना, तो भगवान हमारा हाथ थाम लेते हैं कि नहीं, इस बच्चे ने मतलब हमेशा धर्म का साथ दिया है, हमेशा मतलब अच्छे कर्म किए हैं, तो आज ये भटक रहा है तो इसे मेरी ज़रूरत है, मैं इसका हाथ पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जब भी मतलब भटक जाती हूँ या फिर मुझसे कुछ गलती होने वाली होती है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब किसी का हाथ मेरे सिर पे है, कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है कि नहीं ये गलत चीज़ है, ये चीज़ नहीं करनी है, नहीं ये चीज़ सही है, तुम इस राह पे आगे चलो। मतलब एक अंदर से मोटिवेशन आती है। और जहाँ गलत होती है तो एक अंदर से ना आवाज़ आती है धीरे से कि नहीं ये गलत है, इससे दूसरों को नुकसान पहुँचेगा, ये तुम्हें नुकसान पहुँचेगा। मतलब ऐसी फीलिंग्स आती हैं। और ये मेरे ख्याल से खुद महाशक्तियाँ होती हैं जो हमें मतलब प्रोटेक्ट करती हैं गलत चीज़ों से। बिकॉज़ मैं मतलब अंत में यही है कि कर्म सही होने चाहिए बस। अगर कर्म सही हैं तो फिर आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और अगर कर्म गलत है तो ट्रस्ट मी, आप कहीं पर भी चल जाओ, कहीं पर भी, भले ही आप लाख मतलब मंदिरों में माथा माथा टेक लो, या फिर जो होते हैं ना तांत्रिक वगैरह उनके पास चल जाओ कि हमें ये कष्ट है, या फिर किसी पंडित वगैरह के पास ये उपाय कर लो, ये ग्रह वो ग्रह, मतलब कर्म सही होने चाहिए तो आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। मैं कहती हूँ जो एक पत्ता होता है ना, पत्ता, वो भी कोई आपका नहीं हिला सकता है। एक मतलब अब समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए बस। सो माता रानी ये सब पे कृपा बरसाए रखे और सबको अच्छी अच्छी बुद्धि दे। और हाँ, मुझे भी अच्छी अच्छी बुद्धि दे और मेरे व्यूज़ बढ़ा दें और लाइक सब्सक्राइब बढ़ा दें, कमेंट बढ़ा दें। गाइज़ ये मैं मजाक में बोल रही हूँ, ठीक है। वैसे सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो और लाइक कमेंट भी, ठीक है। और शेयर तो ज़रूर करना, ठीक है। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद मैंने वाइट बेस लगाया आँखों पे ताकि मतलब जो मेरा आई शेडो होगा वो उभर के आए, ठीक है। अगर हम वाइट बेस लगाते हैं ना तो फिर जो हम कोई भी आई शेडो लगाते हैं तो वो ना एक अलग ही ग्रेस देता है, वो उभर के आता होता है, ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने लूज़ पाउडर लगाया, आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अपने आइज़ के आउटर साइड पे ब्राउन शेड दिया है, आप लोग देख रहे हैं अच्छे से। मतलब पहले तो मैंने टेप लगाया ताकि ना जो बिल्कुल शेप में आए, जो मेरा आई शेडो होएगा ना, जो उसका लुक आए बिल्कुल शेप में आए, ठीक है। तो मैंने ब्राउन आई शेडो यूज़ किया। देन आप लोग देखते रहिए। और ये जो पीछे लड़की खड़ी है ये मुझे नहीं पता कौन है। मजाक कर रही गाइज़, ये मेरी नंद है और ये तैयार हो रही है बिकॉज़ ट्यूशन के बच्चे आने वाले हैं, मेरे ट्यूशन के बच्चे भी आने वाले हैं और इसके भी। और ये तैयार हो रही है क्योंकि इसका मानना है कि हम बच्चों के सामने जितने ही मतलब प्रेजेंटेबल दिखेंगे बच्चे उतने ही मतलब ध्यान से पढ़ते हैं, ये इसका मानना है। मुझे नहीं पता इसमें क्या लॉजिक है। और उसके बाद मैं गोल्डन शिमर आई शेडो यूज़ कर रही हूँ।
बिकॉज़ जो मेरी साड़ी है उसमें गोल्डन वर्क है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बॉर्डर ही गोल्डन वर्क से किया हुआ है। तो उसके बाद मैं आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ मार्स का। और आईलाइनर लगाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट कोई बात नहीं, हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। और फिर मैं आईलाइनर लगा रही हूँ। गाइज़ अगर आपको आईलाइनर पे फुल वीडियो चाहिए, एक मतलब कि किस तरह के आईलाइनर होते हैं और किस टाइप के आईलाइनर को, मतलब जो कई होते हैं विंग्ड आईलाइनर होती है, कई ग्राफिक आईलाइनर होती है, मतलब किस शेप के आईलाइनर को क्या बोलते हैं और किस तरह उसे मतलब ड्रॉ करते हैं। अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँ और आप लोगों को खुश करूँ, ठीक है। तो फिर मैं आईलाइनर लगा रही हूँ। एक्चुअली ना मेरा जो आईलाइनर है वो थोड़ा सा ना मतलब सूख सा गया है या फिर ख़त्म हो गया है, दोनों में से कोई एक चीज़ हुई है, मतलब लिक्विड आ नहीं रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कम कम आ रहा है तो कम कम आईलाइनर लग रहा है। अगर मतलब सही होता तो फिर क्या कहते हैं अच्छे से मतलब एक ही बार में हो जाता। सो इग्नोर करना थोड़ा सा, ठीक है। बट मैंने ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं की है ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ बारीकी से पता चले। और ये एक चीज़ हमें मतलब नोटिस करना कि ये विदाउट फ़िल्टर है, विदाउट फ़िल्टर, ठीक है। मैंने कोई भी फ़िल्टर यूज़ नहीं किया है। देन उसके बाद मैंने मस्कारा यूज़ किया और मस्कारा यूज़ करने के बाद तो आँखें भाई ऑसम ही लगती है, चाहे किसी की भी आँखें हो। और ये चली गई लाइट और अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, आधा मेकअप हुआ पड़ा था। और उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेके रूम से बाहर निकली, मैं अपने ननद के रूम में गई ताकि मुझे थोड़ी सी मतलब जो नेचुरल लाइट है मैं उसमें वीडियो बना सकूं। और आप सब देख रहे हो कि मैं मतलब चेक कर रही हूँ कैमरा। और वैसे भी आप मेरा मतलब क्या कहते हैं नेचुरल लाइट में भी मेकअप देख सकते हो कि ज़्यादा वो नहीं लग रहा था। देन उसके बाद कुछ देर बाद लाइट आ गई तो फिर मैं दोबारा से अपने रूम में आ गई। और उसके बाद मैंने क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, मैं भूल गई, हाँ आईब्रो फिल की। मतलब ज़्यादा बोलते बोलते ना मैं भूल जाती हूँ क्या बोलना होता है ये पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ। एक्चुअली मैं चबड़ चबड़ बहुत करती हूँ तो इसलिए ना मतलब दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं और आप मेरी चबड़ चबड़ को इग्नोर करना। और मैंने आईब्रो फिल की और भाई साहब आईब्रो फिल करते ही देखो मतलब फेस पूरा का पूरा चेंज हो गया। एक साइड का फेस देखो और एक साइड का फेस देखो, मतलब मेकअप ना इंसान को बदल ही देता है। मुझे तो मतलब जैसे लड़के कहते होते थे ना कि मतलब कहते थे कि मेकअप मतलब जादू है कि इंसान को पूरे ही चेंज कर देता है। और सच में मैंने अभी देखा कि मतलब एक साइड मेकअप नहीं किया था कैसा लग रहा था और एक साइड किया था कितना अच्छा लग रहा था। देन उसके बाद ना मैंने आँखों के नीचे भी रेड आई शेडो थोड़ा सा दिया ताकि मतलब एक अच्छा लुक आ सके, ठीक है। मतलब आँखें थोड़ी सी बड़ी बड़ी लगे। वैसे तो मुझे लगता है कि मेरी आँखें ठीक ठाक हैं, मतलब ना ज़्यादा बड़ी हैं ना छोटी हैं, बट फिर भी मुझे अपनी आँखें थोड़ी सी बड़ी दिखानी है तो इसलिए मैंने रेड मतलब शेडो आई शेडो दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, हाँ उसके बाद मैंने दूसरे आँखों में भी आई शेडो लगाया है और इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ बिकॉज़ ब्लेंडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर मेकअप, ओके। देन फिर उसके बाद मैं ढूंढ रही हूँ शायद मस्कारा, हाँ मस्कारा ढूंढ रही हूँ। ये ना वीडियो मैंने पहले ही बना ली थी और वॉइस ओवर मैंने बाद में किया बिकॉज़ जब मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, तो मेरा पक्खा चल रहा होता है और मैं बोलूँगी उस वक्त तो पखे की आवाज़ भी आती है और क्या कहते हैं मेरी बोलने की भी आवाज़ आएगी तो आप लोगों को ढंग से सुनाई नहीं देगा, मतलब समझ में नहीं आएगा। सो जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मैं ना मतलब पंखा बंद कर देती हूँ। और एक्चुअली आप लोग कंफ्यूज हो गए हो कि पक्खा और पंखा, एक्चुअली मैं ना पंजाब से बिलोंग करती हूँ तो पंजाबी च ना पंखे ਨੂੰ पक्खा कहते होंगे आ। ਤਾਂ फिर मतलब मेरे मुँह तो पक्खा निकल रहा सी। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो मेरी बेटी मुझे कितना तंग कर रही है भाई, जिसके ना 6-7 मतलब जो 6 मंथ से ज़्यादा वाले बच्चे हैं, मतलब जो जिनके बच्चे 6 मंथ से ज़्यादा हैं भाई उनसे पूछो उनका क्या हाल होता है। बच्चे टिकते ही नहीं है, पता नहीं कैसी एनर्जी होती है बच्चों में कि मतलब माँ थक जाए बाप थक जाए घर के सारे इंसान थक जाए बट बच्चे नहीं थकते हैं। तो मेरी बेटी मेरे मेकअप के सामानों से लगी हुई है खेलने के लिए, फिर भी बट इतना है कि मेरी बेटी ना मतलब मुझे दौड़ाती है
पर ज़्यादा मतलब जैसे कई बच्चे होते हैं ना चिक 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 तंग करते रहते हैं, वैसा मेरी बेटी नहीं करती है, टचवुड। बट ना ये मुझे दौड़ाती बहुत है, बहुत दौड़ाती है ये मुझे, मतलब मैं थक जाती हूँ शाम तक में, मेरी पूरी एनर्जी गायब हो जाती है। सो और मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया था, और रेड लिपस्टिक लगाने के बाद तो पूरा लुक ही चेंज हो गया। देन मैं पाउडर ब्लश यूज़ कर रही हूँ। और एक चीज़ आप लोग बताओ कि जो मैंने स्टार्टिंग में आहा टमाटर में बनी हुई थी, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, वो टमाटर कहाँ गया? वो तो गायब ही हो गया। ठीक है, एक्चुअली वो ना मतलब हाइड हो गया, वो अंदर से ही ब्लश उभर के आ रहा है कि मतलब नेचुरल है, जो हमारा दिख रहा है ना रेड रेड चिक्स ही नेचुरल चिक्स उस टाइप का लगता होता है। ठीक है, जब मतलब फाउंडेशन लगाने से पहले हम ब्लश लगाते हैं, इसलिए मैंने फाउंडेशन लगाने से पहले ब्लश लगाया था। देन उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर, ताकि मैं अपने मेकअप को अच्छे से लॉक कर सकूं और मेरा मेकअप इधर से उधर ना हो। और हाँ, एंड में आप लोग क्या कहते हैं, मेकअप सेटिंग स्प्रे ज़रूर मारा करिए, वरना जैसे हम मेकअप करते हैं तो कुछ टाइम के लिए ना, जैसे आधे घंटे अगर आपने मेकअप सेटिंग स्प्रे नहीं मारा है तो आधे घंटे तक के लिए तो आपका मेकअप बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा, मतलब ऐसा लगेगा कि बहुत सुंदर लग रहे हो। बट धीरे धीरे जिस तरह टाइम निकलते जाता है तो आपका मेकअप ना डल होते जाता है, पैची होते जाता है। ठीक है, इसलिए मेकअप सेटिंग स्प्रे ज़रूर मारना चाहिए। देन उसके बाद मैंने कर लिया क्या कहते हैं, अपने नेक वगैरह पे भी मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। देन उसके बाद मैं हेयर स्टाइल बनाने लग गई। हेयर स्टाइल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसा बनाऊँ। आप लोग कमेंट करा करो यार, मैं किस टाइप का हेयर स्टाइल ट्राई करूँ खुद पे। उसके बाद मुझे यही समझ में आया, मैंने यही किया, और शायद ये मेरे पे सूट भी कर रहा था। और दूसरे साइड का भी मैं बनाने लग गई, और देख रहे हो आप सब मैं बना रही हूँ, और मेरी बेटी पीछे खेलने में लगी हुई है। मुझे ना, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं अपनी बेटी से। और उसके बाद मैंने बिंदी लगाई, और मेरी ट्यूशन की एक स्टूडेंट आ गई है। सुन लो भाई, जो लोग जलंधर में रहते हो, ठीक है, वो अगर ट्यूशन लगना चाहते हो लग जाना, +2 मतलब कॉमर्स में 12th तक। ठीक है, वो लग जाना ट्यूशन अगर लगना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने एयरिंग पहन ली, और ये एयरिंग पहनने के बाद मैं कुछ इस तरह से लग रही थी, और सब कोई कह रहे थे, वैसे ट्यूशन वाले बच्चे भी कह रहे थे, और मेरी नंद भी कह रही थी कि आप सुंदर लग रहे हो। बट अब आप लोगों पे डिपेंड है मैं कैसे लग रही हूँ। और ये देखो, ये मेरी ननद, ये मेरी वीडियो में ज़रूर आती है, आपको मतलब मिल ही जाएगी, मोस्टली आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगी, क्योंकि हम दोनों मतलब साथ में ही रहते हैं। मतलब हमारा टिपिकल ननद भाभी वाला कोई रिलेशन नहीं है, मतलब एज अ फ्रेंड हम लोग रहते, मतलब बहन भी नहीं, फ्रेंड की तरह, मतलब हर चीज़ शेयर करना। और उसके बाद मैंने मतलब चूड़ी पहन ली, फिर मैं आप लोगों को चूड़ी दिखा रही थी। और उसके बाद मैं अपने पति के नाम का सिंदूर लगा रही हूँ। भगवान मेरे पति को लंबी उम्र देना और उनको तरक्की देना। आप लोग भी ज़रूर दुआ करना मेरे पति की उम्र लंबी हो और उनको भगवान बहुत सारी तरक्की दे। और जो भी मैरिड गर्ल हैं, ठीक है, मैरिड वुमेन हैं, उनके पति को भी भगवान बहुत लंबी उम्र दे, बहुत सारी तरक्कियां दे। और इसके बाद ये है मेरा फाइनल लुक। और आप सब बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। बोलते बोलते सच में मैं थक गई बहुत थक गई हूँ। और प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट करके मेरी थकावट उतार देना, ठीक है, ताकि मुझे भी ऐसा फ़ील हो कि हाँ मेरी मेहनत ना मतलब कामयाब होती है। और आपको पता है जब आप लोग कमेंट करते हो, मुझे मतलब मोटिवेट करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। सो लव यू गाइज़। कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को प्लीज़, और लाइक भी करना और बेल आइकन जो होए